ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एसो पंच नमो यारो सवव पावपनाशिनो मंगलाणं चे सवेसिं परमं हवेयि मंगलम् नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते मुक्ता मुक्तैकरूपो या कर्म भी संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तम्। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवैशी विद्यासागर मुनि महाराज की जय। मुनि श्री कुंथु सागर महाराज की जय। श्लोक 14 नंबर है। ज्ञाता दिष्टाहि मे कोहम सुखे दुखे न चापरा इतीदं भावना दाढ़र्यम् चारित्रोमथवा परम् चारित्रोमथवा परम् जाता दृष्ट्वा मे कोऽहं सुख दुखे न चापरम् सुखे दुखे न चापरम् यतीदं भावना दाढ़र्यम् चारित्रोमथवा परम्। मैं एक ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूं। सुख और दुख में न च अपरा, अन्य दूसरा कोई भी नहीं है। इति इदम, इस प्रकार से यह जो भावना का दृढ़पना है, भावना की जो दृढ़ता है, उस भावना की दृढ़ता का नाम ही चारित्र है। जरा ध्यान देना, गौर बहुत अच्छी तरीके से करना। मैं एक ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूं। सबसे पहले ये बात रख दी। अहमिक को खल शुद्धो दंसन नान मयो सयारूवी नबी चिट्ठवदी अन्य चिट्ठदी तमहा। वो कहते हैं कि अहमिक को खल शुद्धो, मैं एक वास्तव में शुद्ध आत्मा हूं। अहमिक को खल शुद्धो दंसन नान मयो सदा रूपी। दर्शन ज्ञान में सदा अरूपी है। नवी चिट्ठद अन्न दवमी, मेरे अंदर कोई भी अन्न द्रव्य अन्न पदार्थ नहीं है। अन्न मध्यम भी कोई भी अन्न द्रव्य अन्न पदार्थ अन्न चीज मेरे अंदर नहीं है। मैं ज्ञाता दृष्टा एक आत्मा हूं। यही का यही भाव आचार्य अकलंक देव ने सामने रख दिया है। सुख में अथवा दुख में और कोई दूसरा नहीं होता है। मैं ही एक ज्ञाता दृष्टा होता हूं। चाहे सुख आ जाए चाहे दुख हो जाए। इसलिए वो कहते हैं इस प्रकार से जिसकी भावना दृढ़ हो जाती है वही परम चारित्र होता है। अथवा, अथवा शब्द लगा है। इदम भावना दार्ढ्यम, इस प्रकार से भावना की जो दृढ़ता होती, स्थिरता होती है, वही भावना का नाम परम चारित्र कहा जाता है। चारित्र जो होता है
क्या है चारित्र? तो आचार्यों का कहना है कि चारित्र उस चीज का नाम होता है। चारित्र किस चीज का नाम होता है? जो दृढ़ता आ जाए, स्थिरता आ जाए, उसका नाम चारित्र होता है। तो बहुत सारे लोगों का चारित्र इसलिए नहीं हो पाता है कि वो मनस प्रवृत्ति से चंचल होते हैं। कभी किसी को अच्छा कहते हैं, कभी किसी को अच्छा कहने लगते हैं। विरुद्ध दो चीजें हैं, आग और पानी है, और आग और पानी में दोनों का तालमेल नहीं हो सकता है। जहां आग होगी वहां पानी नहीं रह सकता, जहां पानी होगा वहां आग नहीं रह सकती है। तो हमारी जो दृढ़ता है, जो स्थिरता, जो हम कहते हैं, जो सुनते हैं, जिस पर हम विचार करते हैं, जिस पर हम चिंतन करते हैं, वो हमारा चिंतन किस प्रकार से होना चाहिए। तो ज्ञान के बाद जो दृढ़ता आ जाती है, श्रद्धा के बाद दृढ़ता आ जाती है, वो चारित्र कहलाता है। और कल चारित्र के रूप में, इस रूप में कहा गया था कि जो मध्यस्थता है, समता का भाव है, वो चारित्र है। तो दुख और सुख में जो माध्यस्थ भाव होता है, स्थिर अवलंबन होता है, उसका नाम चारित्र होता है। तो हमारे यहां आचार्य ने चारित्र की बात कह दी। और ये चारित्र दो प्रकार का होता है, निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र। और चारित्र में दो आचरण होते हैं, एक श्रावकाचार होता है और एक श्रवणाचार होता है। चारित्र के दो रूप हैं। मूल जैसे कल बताया गया था कि 5 पापों के त्याग करने का नाम चारित्र है। और जब 5 पापों का आंशिक रूप से त्याग किया जाता तो अणुव्रत कहलाते हैं। और उन अणुव्रतों की वृद्धि के लिए जो व्रत ग्रहण किए जाते हैं वो गुणव्रत कहलाते हैं। और जिससे मुनि बनने की शिक्षा मिलती है उसे शिक्षा व्रत कहते हैं। 3 प्रकार के व्रत हैं। कितने प्रकार के सुभाष जी? कौन कौन से? अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत। तो अणुव्रत मूल में चीज हमारे सामने है कि श्रावक के आचरण की शुरुआत मूल गुण से होती है। और 8 प्रकार के मूल गुण होते हैं श्रावक के आचरण में। मद्य मांस मद त्यागई सहानुव्रत पंचकम अष्टौ मूल गुणाना और गृहणाम श्रृणमोत्तमाय। जो गृहस्थों के लिए श्रम उत्तम कहते हैं, जो गणधर आदि हैं, वो कहते हैं, क्या कहते हैं? वो एक बात कह देते हैं कि 5 अणुव्रत के साथ में जो मद्य मांस और मधु का त्याग कर देना, ये 5 मूल गुण कहलाते हैं। और इन श्रावक के मूल गुणों की व्याख्या करते हुए आचार्यों ने सबने अलग अलग अपनी बात कही है। उन आचार्यों में आचार्य समंत भद्रदेव ने तो मूल गुण की बात कह दी। और इसके उपरांत मद्य मांस मधु का त्याग और 5 उदंबरों का त्याग करने का बड़, पीपर, ऊमर, कटूमर, पाकर, इन 5 के त्याग कर देने का नाम भी उन्होंने क्या कहा है? अणुव्रत कह दिया। 5 और 3 8 हो गए। इसके उपरांत मद्य मांस मधु का त्याग, देवदर्शन, रात्रि भोजन का त्याग, पानी का छानना और नित्य देव पूजन करना और जीव दया का पालन करना। 5 उदंबरों का त्याग भी, उसमें एक 5 उदंबर का एक साथ त्याग कर दिया। तो ये इस तरीके से 8 मूल गुण ऐसे भी कहे गए। तो 8 मूल गुणों के कहने का एक चिंतन होना चाहिए अष्ट मूल गुण पर। श्रावक के अष्टमूल गुण वर्तमान समय में प्रासंगिक क्यों हैं और श्रावक के 8 मूल गुण क्यों बताए गए। फिर श्रावकाचार में एक उपासना तत्व भी श्रावकाचार के अंतर्गत आता है। श्रावक के आचार को श्रावकाचार कहते हैं। और श्रावक शब्द जो बना है श्रद्धावान,
विवेकवान और क्रियावान से बना है। और श्रावक का आचार बताने के लिए 35 श्रावक आचार लिखे गए। तत्वार्थ सूत्र में श्रावकाचार 7वें अध्याय में लिखा गया। तत्वार्थ सूत्र में श्रावकाचार 7वें अध्याय में लिखा गया। इसके उपरांत स्वतंत्र रूप से जो ग्रंथ लिखे गए श्रावकाचार के, उनमें रत्नकर्णक श्रावकाचार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, सागार धर्मामृत और इसके साथ फिर अमित गति श्रावकाचार, प्रश्नोत्तर श्रावकाचार। आप लोगों ने ये श्रावकाचार सागा ये पढ़े होंगे आप लोगों ने श्रावकाचार। रत्नकरंडक कांड नहीं, रत्नकांड नहीं, रत्नकरंडक श्रावकाचार। इसके बाद श्रावकाचारों में जो वर्णन आता है उन श्रावकाचारों में, इसके बाद धर्मोत्तर धर्म श्रावकाचार, इसके उपरांत धर्म परीक्षा, ऐसे श्रावकाचार। पद्म पुराण में श्रावकाचार, आदि पुराण में श्रावकाचार, और इसके साथ साथ हरिवंश पुराण में श्रावकाचार। इन श्रावकाचार, पद्मनंदी पंचविंशतिका में श्रावकाचार, तो ऐसे सब मिलाकर के श्रावकाचार 35 प्रकार के श्रावकाचार हो जाते हैं। इन श्रावकाचारों को किन आचार्य ने कौन सा श्रावकाचार लिखा है, इसकी आपके लिए पूरी जानकारी, कौन से संवत में कौन से सन में किसने क्या लिखा, इसकी मेरे पास पूरी बात है। अब आती है बात, जब श्रावकाचार के अंतर्गत अपन चलते हैं तो आचार 2 प्रकार के हो गए, एक श्रावकाचार और एक श्रवणाचार। तो श्रावकाचार में जो होता है, फिर एक बात आती है कि जहां अपन देव पूजन, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इन 6 आवश्यकों की बात, 8 मूल गुण की बात, 6 आवश्यकों की बात भी श्रावकाचार में आती है। और 22 अभक्षों के विषय आ जाता है, अभक्ष त्याग का विषय आ जाता है, जिसे रत्नकर्णक श्रावकाचार में भी अभक्ष की बात की गई है। इसके साथ साथ श्रावकाचार में फिर आ जाता है कि 11 प्रतिमाएं श्रावकाचार में आ जाती हैं। उन 11 प्रतिमाओं के साथ सल्लेखना का भी उल्लेख श्रावकाचारों में मिलता है। इसलिए जिन्होंने भी श्रावकाचार लिखे हैं, अहिंसा व्रत को उच्चता देने के लिए और अहिंसा व्रत का सूक्ष्म वर्णन करने वाला एक श्रावकाचार, वो है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ, जो आचार्य अमृतचंद जी देव ने लिखा। धर्म रत्नाकर श्रावकाचार आचार्य जयसेन जी ने लिखा, जो भी श्रावकाचार के अंतर्गत। ऐसे श्रावकाचारों में अपन जब श्रावकाचारों की स्थिति देखते हैं तो श्रावकाचार के विभाजन हो जाता है कि 12 व्रत श्रावकाचार में आते हैं, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत। 3 गुणव्रत में आता देशव्रत, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंडव्रत। तो कहीं आचार्यों ने पहले दिग्व्रत कहा है और फिर उन्होंने देशव्रत ना कह करके उन्होंने अनर्थ दंडव्रत और भोगो भोग परिमाण व्रत कहा है। और शिक्षाव्रत में सामायिक प्रोषदोपवास, और प्रोषदोपवास के साथ साथ उन्होंने एक चीज और दे दी, देशव्रत, सामायिक, प्रोषदोपवास और अतिथि संविभाग व्रत, बह्यावृत्ति को उन्होंने श्रावकाचार के अंतर्गत। ये रत्नकर्णक श्रावकाचार की पद्धति है। आचार्य उमा स्वामी जी ने दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंडव्रत 3 गुणव्रत कहे। इसके साथ शिक्षा व्रत के अंतर्गत भोगोपभोग परिमाण व्रत उन्होंने कहा, भोग परिमाण व्रत, भोगोपभोग परिभोग परिमाण व्रत कहा, और उन्होंने अतिथि संविभाग कहा, और साथ में उन्होंने एक और चीज दे दी, वो उन्होंने दे दी कौन सी, प्रोषदोपवास, सामायिक प्रोषदोपवास। ये उन्होंने क्या दे दिए हैं, व्रत दिए। अब अपने सामने बात ये आती है कि जितने भी अपने व्रत हैं उन व्रतों को समझ लेना चाहिए। जैसे दिग्व्रत क्या चीज होती है, 5 पापों का आंशिक रूप से त्याग करना अणुव्रत है, और गुणव्रत में 3 है। पहला दिग्व्रत, दिग्व्रत का मतलब है चारों दिशाओं में
अपना ये तय कर लेना कि हमें कौन सी दिशा में जाना है, कौन सी दिशा में नहीं जाना है, और कितनी दूर तक जाएंगे। इसके बाद कभी जीवन पर मृत्यु पर्यंत तक उस दिशा में इससे आगे नहीं जाएंगे। ये नियम हो गया। तो ये कहलाता है दिग्वृत। 10 दिशाएं होती हैं, उन 10 दिशाओं का, जैसे मान लीजिए हमारे सी के जैन साहब हैं। अब सी के जैन साहब अमेरिका नहीं जाएंगे, कभी विदेश नहीं जाएंगे, तो ये नियम ले सकते हैं, चीन भी नहीं जाएंगे, भारत की सीमा। तो ये हो गया दिग्वृत कि हिंद महासागर को पार नहीं, में पानी में पैर नहीं रखेंगे। उत्तर में हम हिमालय को पार नहीं करेंगे, दक्षिण में हम अरब सागर में नहीं जाएंगे, खंबात की खाड़ी, अरब सागर इसमें नहीं जाएंगे, और पूरब में बंगाल की खाड़ी में नहीं जाएंगे। तो ये जब नियम हो गया तो ये कहलाएगा कौन सा व्रत? दिग्वृत। अब इसके भीतर भीतर भी हम नहीं जाएंगे। अब हम 10 दिन तक पर्यूषण चल रहे हैं, हम 10 दिन तक सागर सिटी से बाहर नहीं जाएंगे। ये नियम हो गया। आज तो हम नेहा नगर से बाहर नहीं जाएंगे। ताहू में गृह ग्राम गली गृह बाग बजारा। अब ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा, ये हमारा नियम हो जाता है। तो इसको कहते हैं देश व्रत। अद्य दिवा रजनी वा पक्षो मासस्ततर्तुरैनं वा इति काल प्रचित्या प्रत्याख्यानम भवेन्निम। तो ये हमारा नियम जो हो जाता है, ये देश व्रत कहलाता। अनर्थ दंड व्रत, अब उसमें भी अनर्थ का काम नहीं करेंगे। अनर्थ दंड को कैसे रोकते हैं? तो जैसे कभी कभी लोगों का क्या होता, बैठे बैठे अब हमारा नियम है हम यहां से ज्यादा नहीं जाएंगे, तब मंदिर में बैठे तो क्या करें, नियम ले लिया कि मंदिर से बाहर नहीं निकलेंगे आज पूरे दिन भर। अब मंदिर में बैठे बैठे क्या करेंगे, तो चिटाई तोड़ेंगे। क्या करेंगे, चिटाई का एक एक निकाल करके उसको जमा रहे, नहीं तो फिर एक धागा ले लेंगे, यूं यूं करते रहेंगे उसे। तो यानी तो अनर्थ दंड में क्या आता है, चिति सलिल दहन पवना रम्बम विफलम वनस्पति छेदम शरणम सारणम अपीचे प्रमाद चर्या प्रभासंते। प्रमाद की चर्या, बैठे बैठे कंकड़ फेंक रहे, पानी ढोल रहे, माचिस में जला जला के फेंक रहे, ये सब अनर्थ दंड कहलाते। करते ना कुछ नहीं तो चक्कू अगर मिल गया तो ऐसे ऐसे मार ही रहे उसे जमीन में। वो तो स्टाइल में फेंकते थे। वो तो जब आप सिगरेट जलाते थे ना, तो स्टाइल में नहीं जलाते थे नहीं जलाते थे, चाबी का छल्ला ये प्रमादचर्य। अब इसके बाद अनर्थ दंड में आता है फिर हिंसा दान। किसी को भी कोई भी चीज दान में दे दी, चाहे फारसी दे दी, चाहे छुरा दे दिया, किसी को हथियार दे दिए, तो ये सब दान हिंसा दान कहलाता। पापोपदेश, अरे यार तुम क्या यार, तुम्हारे यहाँ कितना क्या हो रहा है, तुम्हारी भैंस इतनी मोटी हो रही है, इसको कुछ करो, त्रेंचों के लिए बांध के रखो यार, इनके लिए आने एक कुत्ता जरूर पालो। तो ये उपदेश क्या कहलाता, पापोपदेश। अपध्यान, अपध्यान का मतलब क्या होता है कि जो अपन बैठे बैठे कुछ नहीं सोच रहे हैं, जी जीत जाए जी हार जाए। अरे यार ट्रंप जीतता तो अच्छा रहता यार, वो अच्छा आदमी था, अरे यार उसको तो हारनी चाहिए। काहू की धनहानि किसी जय हार न चिंते, ये अपध्यान कहलाता है। तो अपध्यान में क्या कहते हैं, बध बंध छेदादे द्वेषा रागाच पर कलत्रादे आध्यानम अपध्यानम सासज्जिन सासने विष्टा।
ये हमारे आचार्यों ने कहा है, ये क्या कहलाता है? अपध्यान नामक दुर्ध्यान कहलाता, अनर्थ दंड कहलाता है। क्या लेना देना तुम, कोई जीते चाहे कोई हारे, क्या होने वाला है? तो अनर्थ दंड है। फिर इसके बाद क्या आता है? अपध्यान के बाद दुश्रुति। दुश्रुति में क्या करते हैं? खोटे शास्त्रों को पढ़ना, कामवर्धक साहित्य पढ़ना, इसके उपरांत जो हंसी मजाक चुटकुले आदि के में ज्यादा ध्यान देना, इस दुश्रुति कहलाती है। तो ये सारे के सारे जो है, इसके उपरांत फिर सामायिक प्रोष्ठोपवास, बाह्यावृत्ति, और एक होता भोगो भोग परिमाणवृत्ति। इनके लिए आचार्यों ने 4 शिक्षावृत्त कहे हैं। एक समय की मर्यादा लेकर के, एक समय की मर्यादा लेकर के 5 पापों का त्याग कर देना कि मैं 9 बजे 10 बजे तक कोई पाप नहीं करूंगा। तो करेंगे क्या? क्योंकि मन तो बड़ा चंचल है, उसको तो कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए। तो हम अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो अक्षाणम नमो लोई सब श्रवणम का जाप करेंगे तो पापों से बचेंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे। स्वाध्याय करेंगे, भावना भाएंगे, आत्मा का चिंतन करेंगे, शरीर का चिंतन करेंगे, स्वरूप का चिंतन करेंगे, द्रव्य का चिंतन करेंगे, गुण का चिंतन करेंगे, पर्याय का चिंतन करेंगे, अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय सोचेंगे, कर्म सिद्धांत का चिंतन करेंगे, जीव सिद्धांत का चिंतन करेंगे, 14 मार्गणाओं में जीव और 24 ठाना लगाएंगे। ये सब चिंतन क्या होता है? ये हमारे लिए आर्त रौद्र ध्यान से बचा करके सामायिक में लाता है। फिर इसके बाद प्रोष्ठोपवास, पाप को त्यज करके, पाप को त्याग दिया, अब हम पाप नहीं करेंगे आज दिन भर। भोजन का भी त्याग, भोजन के नाम पर होने वाले पाप का भी त्याग। तो ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका प्रोष्ठोपवास। और प्रोष्ठोपवास में क्या करते हैं? तो उन्होंने बड़ा अच्छा बात की है। पंचानाम पापानाम मलम क्रियारंभ गंध पुष्पानाम स्नानंजन्नस्यानाम उपवासे परिहृतम कुर्यात्। जिस दिन उपवास करें तो क्या नहीं करेंगे? 5 पापों का सबसे पहले त्याग। पंचानाम पापानाम, अलंक्रिया, अलंकार शरीर को सजाएंगे नहीं। मलम क्रियारंभ गंध पुष्पानाम, आरंभ नहीं करेंगे, गंध फूल आदि को नहीं का प्रयोग नहीं करेंगे, पुष्पों का प्रयोग नहीं करेंगे, सुगंधित द्रव्य इत्र नहीं सूंघेंगे, नहीं समझे? तो मलं क्रियारंभ गंध पुष्पानम स्नानंजन नस्याना, स्नान नहीं करेंगे, अंजन नहीं लगाएंगे। कोई जरूरी है अभिषेक करना? किसने कह दिया अभिषेक करना जरूरी है अभिषेक के उपवास के दिन? देखो एक बात है, उन्होंने जो बात कही है वो पढ़ो। आप अपनी अकल क्यों लगा रहे? आचार्यों ने ये कहा है स्नान अंजन नस्याना, स्नान अंजन नस। अब स्नान में जल काय के जीव की हिंसा नहीं होगी क्या? आप छानेंगे तो भी। जल छान जुबानी कीनी भूमि विषे डार जुदीने, नहीं जल थानक पहुंचायो क्रिया बिन पाप उपायो, पृथ्वी बहु खोद कराई है। तो जल जो होता है ना, जल जीव है, जल काय जीव है, जल कायक जीव है, और जल जीव, जल काय, जल कायक और जल
नहीं है। ये चार चीजें हैं। जल, एक जल स्वयं है, एक जल काय है, उसे काय भी, जल शरीर है और जल जीव है। तो इनके लिए अपन जो कह सकते हैं कि जल मुदन गिरवायो, जल मुदन गिरवायो। तो नदियन विष चीर धुआए, कोसन के जीव मराए। तो नहाना कोई जरूरी नहीं है, नहा नहीं। इसलिए जैन दर्शन का जो सिद्धांत है वो इस बात के लिए कहता है कि जब आप उपवास करें तो आरंभ परिग्रह से बचें। और दूसरों का सिद्धांत है कि नाचें गाएं कूदें, नाचें गाएं कूदें, रथ जगह करें, सब कुछ करें और सोते भी निकाल दें दिन। तो इसलिए हमारे नाचने गाने और बजाने का नाम भक्ति नहीं कहा है। भक्ति कहा है प्रभु के गुणों का स्मरण। आप सिद्ध भक्ति करिए, श्रुत भक्ति करिए, आचार्य भक्ति करिए, आप 24 तीर्थंकर भक्ति करिए, आप चैत्य भक्ति पढ़िए, आप नंदीश्वर दीप भक्ति पढ़िए। आप इन सब भक्तियों के द्वारा भी अपना कुछ कर सकते हैं, स्वाध्याय करिए। धर्मामृतम सतृष्णा श्रवणाभ्याम पवेतेत पायन ज्ञान ध्यान परोबा भवतूप वसन्न तंद्रालु। ये प्रोषदोपवास होता है। और वैयावृत्ति माने दान, चार प्रकार के दान देना, आहार औषधि आदि दान देना। इसलिए उपवास में व्यक्ति पड़गाहन नहीं करता है, दान नहीं देता है। जो अब जिसका जितना चल जाए उतना वो करता है। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि ये हमारे चारित्र्य का, आज मुनि के चारित्र्य की बात हुई, श्रावक के आचरण की बात हुई, कल मुनि के आचरण का भी बात चलेगी। और इस तरीके से तप की बात कल से शुरू होगी। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख। हे जिनवाणी भारती मातो जपो दिन दिन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरियंत को गुरु सेवा ने